हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 को बहुत डीपली करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका जो एक आपका एग्जाम्पल पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर के एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। उसके बाद आप इस चैप्टर में जब आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यानी कि दशमलव प्रसार देखिए दो तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि आपको इसको भिन्न में बदलना है। ठीक है, देखिए दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है। मान लीजिए आपने किसी नंबर को भाग किया और वो क्या आ रहा, 0 2 पॉइंट लगा के 0 2 3 2 3 तो आपको पता चल रहा है कि ये बार बार क्या आएगा, 2 3 2 3। तो इसको बोलते हैं हम लोग शांत। देखिए ये देखिए, ये जो है ये हम लोग को शांत नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अशांत आवर्ती, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको अनवासनीय आवर्ती। क्योंकि ये देखिए रिपीट हो रहा है, इसका आखिरी अंक मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये किसी नंबर पे एंड नहीं हो रहा है। अगर कोई नंबर मान लीजिए, ये तो एक हो गया अशांत आवर्ती, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको अनवासनीय आवर्ती। अच्छा, शांत किसको बोलेंगे, जो मैंने पहले बताया था, शांत उसको बोलेंगे आप किसी नंबर को भाग कर रहे हैं और भाग करने के बाद एक एक नंबर तक जाके वो क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, और इसके बाद कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि वो उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, भागफल में। तो ये होता है हम लोग का शांत आवर्ती। तो आवर्ती जो होता है दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, एक होता है अशांत और एक होता है शांत। अशांत को हम लोग बोलते हैं अनवासनीय आवर्ती से नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 36/100। देखिए इसका तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि 36/100 है, नीचे जीरो रहे मतलब 100 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, आपको इसको डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नीचे 2 जीरो है, हाँ, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो नीचे 2 जीरो है यानी कि हम लोग 2 नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये देखिए, और आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। यानी कि जब आप इसको भाग करिएगा तो 0.36 आ जाएगा, जो कि क्या है, शांत है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर है 1/11। देखिए हर क्वेश्चन को तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड किस तरीके से करते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रफ में। जैसे 1/11 है यानी कि 1 कहाँ रहेगा, अंदर में, और 11 बाहर। ठीक है, यानी कि जब आप इसमें पॉइंट लगा रहे हैं तो ये आ रहा है 0। ठीक है, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो एक जीरो और लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि 11 9 99। फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0 आ रहा है। अब देखिए ये फिर भी नहीं जा रहा है, ये फिर भी नहीं जा रहा है, यानी कि फिर से 0 लगा के आपको 100 उतारना पड़ेगा, यानी कि फिर से 9 बार में 99। तो आप क्या देख रहे हैं कि 0 और 9 बार 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 आपका रिपीट होता रहेगा। यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 0.09 का ऊपर, इसको बार बोलते हैं या फिर बार बोलते हैं, या फिर कभी कभी डैश भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, बार। तो ये जो है इसको लिखेंगे अशांत, या फिर लिखेंगे अनवासनीय आवर्ती। अनवासनीय आवर्ती है ना, मतलब ये क्या हो रहा, पूरा पूरी विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 4.1/8। तो आप जब इसको पूर्णांक को मतलब मिश्रित भिन्न को जब आप क्या करोगे, भिन्न में बदलोगे, तो नीचे 4 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 32 और एक कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, भाग करो। तो जब आप इसको भाग करोगे ना तो ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दे देगा, 4 8 32, 4.125, और जो कि क्या है, ये शांत है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखिए, समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं इसको। फोर्थ नंबर में देखिए क्या है, 3/13। आप इसको डिवाइड करके देखना। ठीक है, मैं उसको स्किप करता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको अब मिलेगा 2.230769 के ऊपर में बार। ये 9 के बाद से फिर से ये रिपीट हो जाएगा, 230769 बार बार आएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग अनवासनीय आवर्ती। ठीक है, चलिए ये अनवासनीय आवर्ती है।
5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है 2/11। तो 2/11 है, आप डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 0.18। 18 बार बार रिपीट हो जा रहा, तो ये भी क्या है, अनवासनीय आवर्ती। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर में 329 बटा कितना है 400। अब आप इसको डिवाइड करना देखना, ये चल जाएगा हम लोग का कितना बार में जाएगा, 0.8225। आप 4-5 स्टेप करके देखिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार कर रहे हैं और आंसर बता दे रहे हैं कि नहीं। आपको 2-3 स्टेप जाना पड़ेगा जब तक कि वो रिपीट ना हो या फिर जब तक कि वो खत्म ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया शांत, ये शांत है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया है 0.142857 के ऊपर में भार लगा हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि, आगे देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। यानी कि हम लोग को 1/7 का वैल्यू दे दिया गया है। देखिए 1/7 का वैल्यू हम लोगों को दे दिया गया है और हम लोगों को बोल रहा है आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू बताना है। लेकिन शर्त क्या रखा है, शर्त ये रखा है कि हम जैसे इसको भाग किए हैं तो आपको भाग नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको इसका वैल्यू को बताना है। तो क्या तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया गया है और ये सब आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/7 बराबर ये है। तो अगर हम लोग 2/7 को 2 गुना 1/7 लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857 का पावर में क्या लगा है, ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरीके से करिएगा। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 और 17 का 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। जिस तरीके से आप डिवाइड करते हैं सेम उसी तरीके से करिएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा दे रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर में सेम जैसे बार लगा हुआ उसी तरीके से बार लगाइएगा। तो ये 2/7 का आंसर आया। अब हम लोग चलिए करते हैं फटाफट से 3/7, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 1/7, तो 3 गुना 0.142857 के पावर में बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.428571 का ऊपर में डैश। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हर मल्टीप्लाई तो खैर आता है, तो उसमें क्या बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका को देखिए और खुद से एक बार सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देखिए सेम है इसमें भी, यहाँ पे है 4/7 यानी कि 4 गुना 1/7। अब 4 को इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0.571428 के ऊपर में बार रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से 5/7 को अगर बताना है तो 5 गुना 1/7 यानी कि 5 गुना 1/7 को क्या लिखेंगे, 0.142857। इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.714285 के ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा। तो सेम उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 6/7 यानी कि 6 गुना 1/7, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 गुना 1/7 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए 1/7 का वैल्यू तो दिया है 142857 के ऊपर में बार, यानी कि इसमें आ जाएगा आंसर आपका 0.857142। ठीक है, ये था हम लोगों का फाइनल आंसर, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया था कि आपको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए ही आप कैसे बता पाएंगे। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करिए जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि हम लोगों को P और Q के रूप में व्यक्त करना है जहाँ पे P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 0.6। ठीक है, ये दिया गया है।
तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम्पल में भी करवाया था, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को पहले देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल के कंसेप्ट को पहले समझिए, तभी चैप्टर में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स बराबर मान लेते हैं 0.6 के ऊपर में डैश। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 0.666666, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ, अच्छा बार कितना में लगा हुआ है, एक ही में बार लगा हुआ, तो हम लोग 10 से गुना करते हैं, अगर 2 में रहे तो 100 से गुना करते हैं, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो चलिए 10 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। तो देखिए 10 से गुना करने से ये तो 10x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, अगर हम लोग 10 से इसको गुना कर देंगे ना, तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.666, मान लीजिए डैश दिया हुआ, तो जितना बार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक बार है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के क्या कर रहे हैं, एक बार 10 ला रहे हैं। अब ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ये 0.6, यानी कि आप 6 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखिएगा, अगर इसमें और भी बार होता, अगर इसमें और भी बार होता तो आप क्या करते, उसमें सेम यही तरीका करते, ठीक है, यही करते ना। जैसे देखिए 0.6 का पावर ऊपर बार है, फिर से समझिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बार है मतलब ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.66666, और जब आप इसको 10 से गुना करिएगा तो एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना समझिए। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 6.66666 ऐसे। तो इसको फिर लिखेंगे 10x बराबर 6.6 का ऊपर डैश। अब इसको अगर आप विस्तारित रूप में लिखते हैं तो आप क्या लिखिएगा, 6 + 0.6 का पावर डैश, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे तो फाइनली हम लोग को यही मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि 0.6 के पावर में डैश का वैल्यू होता है x, यानी कि 10x बराबर 6 + x। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर देंगे, तो एक x को एक तरफ अगर करेंगे तो 10x - x बराबर 6, यानी कि 10x में से x को अगर घटाएंगे तो 9x बराबर 6, यानी कि क्या आ जाएगा हम लोगों का, x बराबर, ये गुना में है, जब इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 3 का पावर से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि हम लोग को मिल रहा है x बराबर 2/3। यही है हम लोगों को फाइनल आंसर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को बताना रहता है कि ये जो 0.6 जो है वो किस भिन्न का इतना आएगा, 0.666, 0.666 जो कर रहे हैं ये किसका आएगा, तो 2/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहीं पे 0.447 के ऊपर में डैश लगा हुआ है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। माना x बराबर 0.47, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 0.4, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को 7777, ये हम लोग लिख सकते हैं डैश डैश डैश, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि एक ही में बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 से गुना कर देंगे, सेम क्वेश्चन जो मैंने इसमें बताया था। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यानी कि x × 10 = 10 × 0.47 का ऊपर डैश, ठीक है। तो ये आ गया 10x बराबर। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं रेड पेन का यूज़ कर ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। तो 0.4 का ऊपर डैश है, तो इसमें 10 से गुना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग 10 से इसको गुना किया जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 4 शिफ्ट कर जाता है, यानी कि 4.7 का पावर डैश। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे देखिए, अगर हम लोग 10 से गुना करें तो हम लोग को सिंपल पता चल रहा है कि 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 4.7, तो हम लोग लिख सकते हैं 4.77777। अब आप इसको कैसे अरेंज करिएगा,
अगर हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर दे रहे हैं तो 4 प्लस 0.7 का पावर डैश। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अब आप इसको x तो नहीं मान सकते हैं। मान सकते हैं क्या x? इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग x माने थे कि इसको 0.47। अब आप कैसे इसको बनाइएगा? तो आप तो यहाँ इसको बना नहीं पा रहे हैं, तो फिर से क्या कर दीजिए, फिर से इसमें क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन में फिर से क्या कर दीजिए, 10 से फिर से गुना कर दीजिए। तो फिर से लिखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर 10 से गुना कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, ये 100 बन जा रहा है और ये क्या बन जा रहा है, 47.7 का ऊपर डैश। ठीक है, दोनों तरफ अगर 10 से गुना कर दे रहे हैं। आप एक चीज मेरे को बताइए ना, यहाँ पे ये मेरे को बताइए कि अगर आप यहाँ पे 10x में 10 से गुना करें तो ये तो 100 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 4.7 में अगर आप 10 से गुना करिएगा तो ये क्या होगा, 7 भी इधर आ जाएगा, यानी कि 47.77777 ऐसे ही जाएगा ना यहाँ पे। उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। तो अब देखिए यहाँ से हो गया 100x बराबर, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड किया जाए तो 47 प्लस 0.7, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, बनाना है 4 बनाना है। तो या क्या करेंगे, यहाँ से 4 इसको दे देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 43 प्लस 0.47 का ऊपर डैश। यानी कि आप अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, चलिए ऐड करके देखते हैं 0.47। तो देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ से आ जा रहा है आपका, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 43 प्लस और इसको लिखेंगे हम लोग 4.7। ठीक है, अगर हम लोग 43 को जोड़ रहे हैं 4.7 से, तो ये आ जा रहा है 47.7। यही चीज़ आ रहा है हम लोग का वापस से। अब हम लोग क्या जानते हैं, 4.7 का पावर डैश को हम लोग जानते हैं कि 10x है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में आप 100x लीजिएगा। बहुत ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार और देखिए। तो यहाँ पे 43 प्लस इसको क्या कर देंगे, इसमें हम लोग 10x को लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करिए, इसको इस साइड लेके आ जाइए, इस पार लेके आ जाइए, सॉरी। तो इधर जब आप लेके आइएगा तो 100x माइनस 10x बराबर 43। क्लियर है, यानी कि 100 में से अगर 10 को घटा दिया जाएगा तो 90x बराबर 43, यानी कि हम लोग लिखेंगे x बराबर क्या आ जाएगा, 43/90। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ा, चेंजेस करना पड़ा। तो फर्स्ट टाइम में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्लियर है, चलिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आपको सारा टाइप में क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है। बार को देखिएगा कितना नंबर के ऊपर में लगा हुआ है। तो मान लेते हैं, पहले माना x बराबर 0.001, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.001 ये डैश 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 इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो क्या करेंगे, 1000 से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये 1000 और यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर जो होगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 1000 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो 0.001, तो ये क्या हो जाएगा कि 3 जीरो है, यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट इस पार आ जाएगा, यानी कि 1000x बराबर 001 पॉइंट, इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 001 का ऊपर डैश, ठीक है, यानी कि पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1000x बराबर 1.001 के ऊपर में डैश। तो हम लोगों ने क्या माना था, इसको अगर एक्सपेंड कर दे थोड़ा सा तो 1000x बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 के ऊपर में डैश। तो इसको मान लेंगे x, ठीक है, क्योंकि ये x बराबर हम लोगों ने पहले ही माना था, क्या माना था, x बराबर 0.001 के ऊपर में डैश। तो ये पूरा x का वैल्यू आ गया।
अब x हम लोग का इस पार आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1000x माइनस एक्स बराबर 1, यानी कि 999 x बराबर 1। तो x का वैल्यू बताना है, यानी कि 999 को इस पार लेके आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये था हम लोग का फाइनल आंसर। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 0.001 का ऊपर डैश। क्लियर समझ पा रहे हैं? ये उस क्वेश्चन से बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड नंबर से बहुत इजी है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।